Audio Jungle। श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन को यादगार बनाने हेतु ब्लिस प्रीमियर में डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की अध्यक्षता में गत दिवस को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था कोरोना पर विजय, देश के महान सेवक मोदी जी की रणनीति। इस संगोष्ठी में कोरोना को लेकर तैयार की जा रही आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के संयोजक भाजपा हरियाणा के उपाध्यक्ष श्री जी.एल. शर्मा थे, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी और CSR ट्रस्ट हरियाणा के उपाध्यक्ष B.R. सीकरी जी ने सभासदों को संबोधित करते हुए मोदी जी के विचारों से अवगत कराया। सभागार में उपस्थित सभी सभासदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना की तथा उन्हें इस मंगल दिवस की बधाई दी। इस प्रकार का मार्गदर्शन, क्योंकि न केवल हमारे देश के लोगों को टीकाकरण, विश्व के 205 देशों में से 195 देश हमारी दवाइयां लेते हैं। मैं दवा उद्योग से आता हूँ। 195 देश हमारी दवाएं लेते हैं। जब वेव फर्स्ट आई उसमें एक तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज हुई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह की, लेकिन वेव 2 के अंदर न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर कोशिश की कि दवाइयां, क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, उसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोशिश की कि हर देश, हर व्यक्ति हमारा समाज का अभिन्न अंग है और सबके पास दवाइयां होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को मुबारक देता हूँ। और आगे की रूपरेखा को बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमने संगोष्ठी का मतलब यह है कि आप प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। See, we are not going to have simply lecture. In between, if you feel you want to ask a question, both of them are competent and capable enough. So we will have आंदोलन का रूप लिया, चाहे वो शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री जी समक्ष हुए, बार बार हर अपने नेशनल ब्रॉडकास्ट के द्वारा जोड़ा, मन की बात से जोड़ा और अपने तो उन्होंने काम डायरेक्टली सिंबॉलिक काम किए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करने की बात हो या डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री से बात करने की बात हो, तो सारे देश में एक होल ऑफ नेशन अप्रोच को जन आंदोलन की तरह बदलते हुए ये माहौल बना है और इसमें आम राय रही, सब मिलते जुलते चले। तो जन आंदोलन हमारे देश के कोविड-19 की लड़ाई में दिखाई देता है और इसको सब सरकारों ने आगे बढ़ाया और सब सिटीजन्स ने आगे बढ़ाया, सब नागरिकों ने आगे बढ़ाया। तो एक बड़ा मैक्रो लेवल पे जो बड़ी पिक्चर आती है देश ने जिस तरह से कोविड से जीता है, वो है होल ऑफ नेशन, होल ऑफ कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें भी ये सब कुछ चिन्हित होता है। मेरा दूसरा बिग टिकट लर्निंग काम करने की कोशिश करें, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, ये हमारे एक्शन को डिफाइन करता है। और इसमें अगर आप देखिएगा शुरुआत में जो फैसले किए, जैसे लॉकडाउन का फैसला किया कि इस बढ़ती हुई महामारी को तेजी से जो बढ़ रही है और इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट था कि हमें वो चीज दिखाई दे रही, कंट्रीज में आने वाली एक महामारी की सिचुएशन नहीं थी। तो उस वक्त में जो इतने बड़े फैसले किए गए वो इससे किए गए कि वो कंटेनमेंट जोन बनानी है, कॉन्टैक्ट को कैसे रखना है, क्वारंटाइन कैसे करना है, टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दवाइयों को देने का क्या क्राइटेरिया है, हमारा नेशनल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, उस पर भी जो अंडर वो कोरोना से कितना कामयाब हो पाए। देखिए, कोरोना से 2-3 फायदे हुए हैं, नुकसान को हम नहीं कह रहे हैं, सभी को मालूम है। एक तो ये है कि विपदा में सब देशवासी, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स, आम आदमी ने जो मिलकर काम किया है, ये एक दुनिया में उदाहरण है। हमने कोविड पे विजय पाई है करीब। साइंटिस्ट ने इतनी कम समय में इतनी वैक्सीन बना दी कि हम अपने देश में दे पा रहे हैं और दुनिया में भी भेज रहे हैं। यहाँ पे दवाइयों पे इतनी खोज हो गई इतने शॉर्ट टाइम में, साइंटिस्ट का काम सराहनीय है। वैक्सीन लगाने का जो मैनेजमेंट है, इतने बड़े देश में 138 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का अरेंजमेंट, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से एक आदमी का डेटा हर समय हमारे पास रहना और उससे हमें एनालिसिस करना, ये पॉसिबल हो पाया।
तीसरी चीज़ जो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसे हम कहते हैं, लोगों की धारणा में परिवर्तन कि वैक्सीन लगवाने से फ़ायदा है, न लगवाने से आपका नुकसान, आपके साथियों का नुकसान। ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी को हम दूर कर पाए हैं, ये मीडिया आप लोगों के सारे समर्थन से, सहायता से। और अब फ़र्क ये है कि जब पहले वैक्सीन लगवाने से डरते थे, अब वैक्सीन लगाने के लिए लोग कतार हमने कम कर दी है। ये आप देख रहे हैं, ये एक मैनेजमेंट की शक्ति है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 हमारे उद्देश्य होते हैं कि वैक्सीन के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी एक बड़ा, और मास्क पहनना, खासतौर से जब आप भीड़ में हो, बार बार हाथ धोना, ये 3-4 जो एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको न भूलें। वैक्सीन अगर कोई भी आपके आसपास गांव में, शहर में दोस्त जो अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहा है, जिसमें वैक्सीन के बारे में 10 सवाल उठा रहा है, उसको आप हमसे मिलाएं, आप अपने आप से बताएं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व है कि हमने वैक्सीन पर विजय पा ली है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि वैक्सीन के कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई। हमको हमेशा देखना चाहिए कि हमको कितना फ़ायदा वैक्सीन से, कितने करोड़ लोग इससे बचे हैं और क्या नुकसान हुआ है, इसलिए हम उसको रिस्क बेनिफिट असेसमेंट कहते हैं। कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है। इनके मौके पे आपने ये उपहार देने का प्रयास किया है, कैसे आइडिया है और मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? सर, संगठन की जो नीति होती है ना, वो देश हित और राष्ट्र हित में होती है। हर नीति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस समय जैसे आपने सुना 90 करोड़ और 61 लाख लोगों को कल तक टीकाकरण हो चुका है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर वाई के गुप्ता ने क्या बताया, आईटी का बहुत बड़ा रोल है इस समय देश के अंदर। अगर आईटी इंडस्ट्री नंबर 1 पे है तो नंबर 2 पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। और हालांकि मीडिया का भी नाम नहीं लिया गया, मैं तो कहूँगा ये भी वारियर है। आप लोगों ने जो कवरेज की कोविड के दौरान, जब कोविड चरम सीमा पर था, तो आप लोगों का कार्य भी सराहनीय है। बाकी मोदी जी का जन्मदिन, उनके लिए जन्म और मृत्यु की कोई मायने नहीं है। ये तो हमारी मन की इच्छा है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, वो कि कहाँ 195 देशों में दवाई का पहुँचाना, कहना बहुत आसान है। और कुछ एक देश हमारे को कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। कई दवाइयों के लिए हमारी डिपेंडेबिलिटी एक पर्टिकुलर कंट्री पे है, वो भी एक विषय है। उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन के अंदर वी आर द लीडर इन द वर्ल्ड। इस समय पूरे विश्व के अंदर आपको मालूम है, हर तीसरी दवाई, तीसरी गोली पूरे विश्व में जहाँ भी खाई जाती है वो हिंदुस्तान में बनती है। तो ये भी हमारे लिए गर्व का बात है। बाकी जन्मदिन है, हम उनको शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं, संगठन की तरफ से भी दे रहे हैं, अपनी ओर से भी दे रहे हैं, और हमारे जितने भी मित्र हैं, सगे संबंधी सब आए हैं, उनकी तरफ से भी दे रहे हैं। और वो दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ये हमारी इच्छा है। सर, वैक्सीनेशन के बाद ओवर कॉन्फिडेंट कुछ लोग हुए थे, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन एनफ है? ऐसा जी, वैक्सीनेशन के बाद आपको एक सुरक्षा चक्र तो मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। तो इसलिए जो डॉक्टर वाई के गुप्ता ने अभी सुझाव दिया है, आज आपने देखा हमने खुली कुर्सियाँ रखी थी। इस हॉल के अंदर चाहे तो 300-400 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि 125 कुर्सी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक संदेश है। आपके माध्यम से भी संदेश जाना चाहिए। कुछ एक व्यक्ति ऐसा है कि जागरूकता तो हमने खूब फैला रखी है, संगठन ने भी फैला रखी है, सरकार ने भी फैला रखी है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति नहीं समझते हैं, वहाँ मीडिया का रोल आता है। तो आपको जैसे कहते हैं हैमरिंग करना, बार बार हथौड़े से दोबारा रिमाइंड कराना कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ये मास्क का यहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है, सो वी हैव टू हैव दिस सैनिटाइजेशन, हाथ को साफ करना, ये सब चीज़ें तो संदेश आप देते रहो, हम भी देते रहेंगे और भी संगोष्ठी करेंगे। अब कल इन्होंने अपना नवीन गोयल जी ने रखा है संदेश का स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसी हमारा ध्यान क्या है कि देश की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा, उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। मुख्य उद्देश्य क्या है? मैसेज देना कि अभी वॉर अभी जारी है, वॉर अभी जारी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। तो हम लोगों ने वैक्सीन करी, हमने मेडिसिन्स करी, हमने ट्रीटमेंट्स करी, हमने मिल के काम किया, सब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया। पर अभी भी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा 100 डेज तक हम लोग मान के चलें कि कोरोना को अभी भी हमने डिफीट करना है और मिल करके वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही कि वैक्सीन नहीं किसी को बचाती, वैक्सीनेशन बचाता है। तो वैक्सीन लगवाएं जाए और जितने लोग लगवाएंगे उतना जल्दी कोरोना से जीतेंगे।
इवेंट करने जा रहे हैं वो लोगों को हमेशा दिनचर्या में यूज़ करना चाहिए, तो कल कितने लोग जागरूक होंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और इस सदी के महानायक के रूप में जो पूरे देश के लिए एक ऐसा लीड कर रहे हैं, जो हमारा देश आज विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री का लगातार जन्मदिन मनाना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हमारी भाजपा संगठन के द्वारा उनके जन्मदिवस से लेकर 20 दिन तक 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय पर संगोष्ठी की जा रही है। और जैसे कि हमारे को पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक दायित्व मिला है और हम पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर लगातार काम भी कर रहे हैं और उसके अभियान को हर जनमानस तक पहुँचाएँ। तो उसी कड़ी में कल GI हाउस सेक्टर 16 जो सेक्टर 14 के सामने है, सुबह 10 बजे एक संगोष्ठी रखी गई, एक सेमिनार रखा गया है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा सिरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आ रही हैं। तो उनके माध्यम से, वहाँ पे एक मंच के माध्यम से कि हमें स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, उसको हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हाईटेक चीज़ें, नई एडवांस चीज़ें हम इसमें ला सकते हैं, हम सब की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, जन भागीदारी कितनी ज़रूरी है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे और स्वच्छता को एक लगातार एक सब्जेक्ट बनाकर गुड़गांव में काम करेंगे, ताकि हमारा गुड़गांव भी साफ़ हो, हमारा हरियाणा भी साफ़ हो और हमारा हरियाणा, हमारा गुड़गांव बिल्कुल हरा भरा हो। थैंक यू सर।